देखो H3O प्लस। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1s2 2s2 2p क्या 4। ये संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अभी प्लस किया इसने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए 2s2 2p3। 3 और 2 5। 5 इलेक्ट्रॉन में से कितने हाइड्रोजन साझेदारी कर रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा हाइड्रोजन। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? तो एक तो बच गया इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। और सिग्मा बंध कितने बने? सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर बना इसके पास में एक, और सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 3। 3 और 1 4। 4 बोले तो sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। क्लियर है? ठीक है। जब 3 लोन पे 3 क्या हो सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर हो, तो sp3 संकरण में ज्यामिति कौन सी बनती है? त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिडीय बनती है। पिरामिडीय बनती है। क्या बनती है? पिरामिडीय बनती है। जैसे कि NH3, जैसे कि NH3। क्लियर है बात? हेडिंग डालोगे अणु कक्षक सिद्धांत MOT। एक प्रश्न पक्का है भी आपके पेपर में, वो CUT में भी आएगा। एक ICSAR कौन सा एग्जाम होता है आपका? ICR नहीं है, वो नहीं है। ठीक है। और एक है आपका जेट। ठीक है। एक BHU भी है। CUT में है क्या? अच्छा चलो ठीक है। एक प्रश्न पक्का आता है सभी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना? तो MOT ध्यान से समझ लेना। कोई बात करता हुआ पकड़ा गया ना, तो फिर देख लेना बेइज्जती हो जाएगी क्लास में पूरी। हाँ, क्या रही थी बेइज्जती? MOT। MOT का मतलब हो गया अणु कक्षक सिद्धांत, मोलिकल अणु कक्षक सिद्धांत, मोलिकर ऑर्बिटल और थ्योरी। कक्षक सिद्धांत, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या दिक्कत है? अणु कक्षक सिद्धांत MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। VBT किसको याद है? जी मैं VBT बांच के सुना दूंगा। किसी को याद है? हाँ हाँ बांच के। VBT किसको याद है? बिना देखे कोई बता सकता है VBT क्या कहता है? हमें VBT सिद्धांत क्या कहता है? अच्छा VBT किस चीज को समझाता है? तो अतिव्यापन क्या कहता है? विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन कक्षक आंशिक क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? अणु का। और कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। देखो इधर हमारे पास में थे दो विपरीत चक्रण वाले क्या थे? कक्षक। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के क्या थे? कक्षक। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो याद रखना इनसे इनसे दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये इनके कक्षक जो होते हैं एक दूसरे में आंशिक क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। आंशिक क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। और इस आंशिक मिश्रण की घटना को अपन क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। और इस अतिव्यापन की घटना से सहसंयोजक बंध का क्या होगा? निर्माण होगा। और उस सहसंयोजक बंध से अणु का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। सहसंयोजक बंध से अणु का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो याद रखना ये क्या है? ये बना हमारे पास में क्या? अणु। ये क्या बना है? अणु। इनको बोलते हैं परमाणु कक्षक। क्या बोलते हैं इनको? परमाणु कक्षक। ऐसे परमाणु कक्षक जिनके पास विपरीत चक्रण के क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब विपरीत चक्रण के परमाणु कक्षक या विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं, तो याद रखना इनके अणु या इनके परमाणु एक दूसरे में आंशिक मिश्रित होकर
सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और उस सहसंयोजक बंध से क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। लेकिन अति व्यापन से अपन किस चीज को नहीं बता सकते, अति व्यापन से अपन नहीं बता सकते, एक तो याद रखना है चुंबकीय चुंबकीय प्रकृति को नहीं बता सकते कि अणु जो बना है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा या लोहा चुंबकीय होगा। ये बात अपन किससे नहीं बता सकते, अति व्यापन से नहीं बता सकते। हम अति व्यापन की सहायता से उसकी बंध ऊर्जा नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते, अणु की बंध ऊर्जा नहीं बता सकते। और अपन याद रखना है अणु का क्या नहीं बता सकते, बंध क्रम नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते, बंध क्रम यानी उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते। और हमारे एग्जाम का जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा, क्या, बंध क्रम निकालना, एमओटी की सहायता से क्या निकालना, बंध क्रम निकालना। और अणु चुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उस पर हमारा प्रश्न रहेगा। और ज्यादा डीप जाएगा तो पूछा जाएगा आपको एक अणु का क्या दे देगा, क्रम दे देगा, और आपको पूछा जाएगा कि इसमें स्थायित्व का क्रम कौन सा सही होगा, है ना, कौन सा अणु ज्यादा स्थायी होगा और कौन सा अणु कम स्थायी होगा। क्लियर है बात। तो याद रखना है ये चीजें कौन नहीं बताता, वीबीटी नहीं बताता। कौन नहीं बताता, वीबीटी नहीं बताता। अति व्यापन से अपन इन बातों को नहीं जान सकते। लेकिन एमओटी क्या कहता है, एमओटी ये कहता है कि अगर आपके पास में परमाणु कक्षक है, क्या है, परमाणु कक्षक, अब चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के हो चाहे समान चक्रण के हो, कोई से भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो हमारे पास में मान लीजिए ये क्या है, एक परमाणु कक्षक है जिसके अंदर ये क्या है, एक उसका नाभिक है, ये दूसरा परमाणु कक्षक है और उसके अंदर ये क्या है, उसका नाभिक है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे याद रखना विपरीत चक्रण का है चाहे समान चक्रण का है, एमओटी इसको मानता नहीं भी। अगर समान चक्रण का है तो भी याद रखना है परमाणु आपस में मिलेंगे, और विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन तो भी आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। और उस मिलने की घटना को कहा जाता है संयुग्मन। क्या कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है, या फिर उसे कहा जाता है संयोजन। क्या कहा जाता है, संयोजन। तो दो परमाणुीय कक्षक जब आपस में संयुग्मित होते हैं या संयोजन करते हैं तो याद रखना अणु कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। अणु कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और बना हुआ अणु कक्षक जो है वो एमओटी के बाद में, या फिर मैं ये कहूं कि संयोजन के बाद में, याद रखना अपनी पहचान क्या कर देगा, खो देगा, और दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे, जिसको अपन कहते हैं संयुग्मन या फिर क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ये पहले परमाणु का क्या था, नाभिक था, ये दूसरे परमाणु का क्या था, नाभिक था। इलेक्ट्रॉन अभ्भर बीच में है, दोनों इलेक्ट्रॉन अभ्भर एक दूसरे के अंदर समा गए, जिसको हमने क्या कहा, संयुग्मन या संयोजन। संयोजन से बनता है क्या, अणु कक्षक। क्या बनता है, अणु कक्षक, अणु कक्षक बनता है। ठीक है। तो अणु कक्षक का निर्माण जो होता है वो कौन से सिद्धांत से होता है, एमओटी से होता है। कौन से सिद्धांत से होता है, एमओटी से होता है। क्लियर है। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे, अणु कक्षक बनेंगे। तो यहां पर परमाणु कक्षक थे दो, अभी हमने अणु कक्षक कितना बनाया, एक। ये कहते हैं, इसको कहते हैं, याद रखना है बीएमओ, बॉन्ड या बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंध अणु कक्षक या बंधीय अणु कक्षक या बंधित अणु कक्षक। याद रखना इसको कहा जाता है बंधित अणु कक्षक। बंधित अणु कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो याद रखना किसमें भाग लेगा, बॉन्डिंग में भाग लेगा। बॉन्डिंग में क्या लेगा, भाग लेगा। एक बनता है, याद रखना है एंटी बॉन्डिंग अणु कक्षक। क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा, और ऊर्जा ज्यादा है तो इसको बोलेंगे अपन प्रतिबंधित। क्या बोलेंगे, प्रतिबंधित अणु कक्षक। प्रतिबंधित प्रतिबंधित अणु कक्षक, अणु कक्षक
और प्रतिबंधित अणु कक्षक को बोला जाता है ABMO। ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसकी ऊर्जा होती है ज्यादा। इसकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। और इसकी ऊर्जा क्या होती है? कम। हमने कहा ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा, ऊर्जा कम होगी तो क्या बढ़ेगा? स्थायित्व बढ़ेगा। और स्थायित्व बढ़ने के कारण बॉन्डिंग का क्या होगा? निर्माण होगा। जितनी ज्यादा ऊर्जा कम होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा? स्थायी होगा। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर या प्रतिबंधित अणु कक्षक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। बस आपको प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन और बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, आप बंध क्रम निकाल सकते हो। ठीक है, पहले बताओ क्या अणु कक्षक की बातें समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा देखना। हम पढ़ के आए थे वीबीटी। क्या पढ़ के आए थे? वीबीटी। वीबीटी बताता है किसको? अति व्यापन को। वीबीटी कहता है कि जब परमाणु अति व्यापन करते हैं, परमाणु कक्षक अति व्यापन करते हैं तो याद रखना सहसंयोजक बंध से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। लेकिन उसने शर्त रखी थी क्या? इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए। एमओटी कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन चाहे कैसे भी हो, चाहे विपरीत चक्रण के हो चाहे समान चक्रण के हो, ठीक है ना, लेकिन दोनों परमाणु कक्षक आपस में एक दूसरे से संयुग्मन होते हैं, मतलब पूरा एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। तब याद रखना है अणु कक्षकों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये अणु कक्षक दो प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के। एक बनता है बंधित अणु कक्षक और एक बनता है प्रतिबंधित अणु कक्षक। क्या बनता है? प्रतिबंधित अणु कक्षक। बंधित अणु कक्षक जो होता है उसकी ऊर्जा होती है कम और प्रतिबंधित अणु कक्षक जो होता है उसकी ऊर्जा होती है ज्यादा। उसकी ऊर्जा होती है ज्यादा। जिसकी ऊर्जा कम होगी वो बंध निर्माण में क्या लेगा? भाग लेगा। और प्रतिबंधित अणु कक्षक ऊर्जा ज्यादा होने के कारण बंध निर्माण में क्या नहीं लेगा? भाग नहीं लेगा। क्लियर है बात? तो कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा अणु कक्षक बंध निर्माण में भाग लेता है? तो जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम। बोले तो BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ गए? अब हमें वीबीटी ने ये बताया था कि जब क्या होता है? अति व्यापन होता है तो बना हुआ जो अणु होगा उसके अंदर जो परमाणु कक्षक होते हैं वो अपनी पहचान नहीं खोते। वो अपनी पहचान नहीं खोते। यहां पर भी गोलाकार थे, यहां पर भी क्या है? गोलाकार है। मतलब दो एस कक्षक आपस में अति व्यापन कर रहे हैं, गोलाकार और गोलाकार है। लेकिन एमओटी कहता है कि जब संयुग्मन होता है तो याद रखना संयुग्मन के कारण दोनों परमाणु कक्षक आपस में क्या हो जाएंगे? मिश्रित। जिसके कारण ये दोनों परमाणु कक्षक अपनी पहचान क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अपन नहीं पहचानेंगे अब कि इस परमाणु का नाभिक कौन सा है और इस परमाणु का नाभिक कौन सा है। क्लियर है बात? ठीक है। तो एमओटी के दौरान बना हुआ अणु कक्षक जो है उसमें जो परमाणु कक्षक होंगे या परमाणु जो नाभिक होंगे वो अपनी पहचान क्या कर देते हैं? खो देते हैं। क्लियर है बात? तो फिर एमओटी से अपन किसकी व्याख्या कर सकते हैं? एमओटी से अपन पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं, उसकी बंध ऊर्जा बता सकते हैं और परमाणु या अणु का क्या बता सकते हैं? बंध क्रम बता सकते हैं। इसलिए एमओटी दी गई थी वीबीटी के बाद, क्योंकि वीबीटी ने क्या नहीं बताया कि पदार्थ की प्रकृति चुंबकीय होगी या अनुचुंबकीय, अणु की बंध ऊर्जा ज्यादा है या कम होती है, या बंध क्रम है वो उसका क्या होता है। ठीक है ना? हाँ, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे होता है, उसके अंदर कितने बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्या उसका स्थायित्व होता है, ये दो अणु हैं वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो प्रश्न आएगा ऑक्सीजन में से या प्रश्न आएगा किस में से? नाइट्रोजन में से। ठीक है ना? क्लियर है बात मेरी? हाँ, तो पहले लिखो थोड़ी बहुत बातें, उसके बाद में आगे चलते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत हेडिंग डाल दी आपने, लिखो।
वीबीटी, वीबीटी, कैपिटल वीबीटी, वीबीटी, हाँ पीपीटी, पीपीटी लिख लिया। वीबीटी के अनुसार अनुसार अणु की चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति, बंध लंबाई, बंध लंबाई प्रकृति, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा और बंध क्रम, और बंध क्रम की जानकारी नहीं मिलती, की जानकारी नहीं मिलती। इसलिए इसलिए एमओटी सिद्धांत दिया गया, एमओटी सिद्धांत दिया गया। एमओटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार दो परमाणुीय कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी चक्रण का हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी चक्रण का हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी चक्रण का हो, जब एक दूसरे के पास आते हैं, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य, फिर दूर चले जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य अति व्यापन नहीं होता, बातें नहीं होती, अति व्यापन नहीं होता, तो उनके मध्य अति व्यापन नहीं होता, उनके मध्य संयुग्मन होता है, उनके मध्य संयुग्मन होता है, जिससे नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिससे जिससे नए कक्षकों का निर्माण होता है। इन नए कक्षकों को, इन नए कक्षकों को अणु कक्षक कहते हैं, इन नए कक्षकों को अणु कक्षक कहते हैं। ठीक है। अणु कक्षक दो प्रकार के होते हैं, अणु कक्षक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, बंधी अणु कक्षक, बंधी अणु कक्षक, बंधी अणु कक्षक, BMO, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल, बंधी अणु कक्षक। इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्बर पूरा एक दूसरे के अंदर मिश्रित है, ये नाभिक है और ये भी क्या है, नाभिक। ठीक है, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं नाभिक, और इसको भी क्या कहते हैं, नाभिक।
दो परमाणु आपस में मिश्रित हुए तो दोनों का इलेक्ट्रॉन अपर एक दूसरे में मिश्रित हो गया, समाहित हो गया, जिसको अपन कहते हैं संयुग्मन। और संयुग्मन से दो नए कक्षकों का निर्माण होगा, जिसको एक होगा बंदी अणुकक्षक और दूसरा होगा प्रतिबंधित अणुकक्षक। ये पहला हुआ, दूसरा अणुकक्षक लिखो। चलूं आगे मैं। रुक जाना मैं चलो उतार लिया गया। दूसरा प्रतिबंधित प्रतिबंधित अणुकक्षक। अणुकक्षक ए बी एम ओ। ए बी एम ओ। हाँ हाँ, किधर बाहर गया था इतनी देर तू? रोज का टाइम है तेरा, क्या चक्कर चक्कर क्या है? है? एंटी बॉन्डिंग। अरे ये एंटी या एंटी मत लिख लेना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ अंटी। इसको बनाते हैं अपन कैसे? ऐसे। दोनों के प्लस एक दूसरे के पास पास है ना, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना बॉन्डिंग में भाग। जा बेवफा जा। हमें प्यार नहीं करना है मेरे को। चले। ये क्या था? प्रतिबंधित अणुकक्षक यानी ABMO। थोड़ी सी बातें मैं लिखा दूं, फिर अपन समझते हैं इसको। ठीक है, लिखो। हाँ थोड़ी सी बातें लिखो। वीबीटी के अनुसार, वीबीटी के अनुसार, वीबीटी के अनुसार परमाणु कक्षक अपनी पहचान नहीं खोते। परमाणु कक्षक अपनी पहचान नहीं खोते। जबकि एमओटी के अनुसार, जबकि एमओटी के अनुसार परमाणु कक्षक अपनी पहचान खोकर, परमाणु कक्षक अपनी पहचान खोकर नए अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। नए अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। देखो परमाणु कक्षकों में कितने कितने नाभिक है? एक एक। इसका मतलब परमाणु कक्षक एक नाभिकीय होता है। परमाणु कक्षक कितने नाभिकीय होता है? अणु कक्षक में कितने नाभिक है? दो। दो का मतलब बहुनाभिकीय होता है। लिखो परमाणु कक्षक एक नाभिकीय होता है, जबकि परमाणु कक्षक एक नाभिकीय होता है, जबकि
परमाणु कक्षक एक नाभिकीय होता है, जबकि अणु कक्षक बहुनाभिकीय होते हैं। बहुनाभिकीय होते हैं। अणु कक्षक बहुनाभिकीय होते हैं। कौन कहे तन बहु कालेगी, बा बहु, ठीक है, कालेगी, बहुनाभिकीय होते हैं। लिख लिया क्या? लिखो, अणु कक्षकों की संख्या, अणु कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले, अणु कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के, भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि बॉन्डिंग में दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो अणु कक्षक भी कितने बनेंगे? दो। बॉन्डिंग में अगर तीन परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो बॉन्डिंग में भी कितने, सॉरी, अणु कक्षक कितने बनेंगे? तीन। और अगर बॉन्डिंग में 6 कक्षक भाग ले रहे हैं तो अणु कक्षक भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। क्लियर है बात? तो परमाणु कक्षकों की संख्या जो होती है या अणु कक्षकों की जो संख्या होती है वो डिपेंड करती है कि परमाणु कक्षक कितने भाग ले रहे हैं बॉन्डिंग निर्माण। क्लियर है? हाँ, फिर लिखो आगे, परमाणु कक्षकों को एस, पी, डी और एफ, परमाणु कक्षकों को एस, पी, डी और एफ द्वारा जबकि परमाणु कक्षकों को एस, पी, डी, एफ द्वारा जबकि अणु कक्षकों को, बराबर, परमाणु कक्षकों को एस, पी, डी, एफ द्वारा जबकि अणु कक्षकों को, और धीरे चलो, हाँ बोलो बाबू, सिग्मा, अणु कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा और थीटा, सिग्मा, पाई, डेल्टा, थीटा, अरे डेल्टा और थीटा, ये तो जानते हो, सिग्मा, पाई, डेल्टा और थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जबकि याद रखना आपको, हमारे लेवल में ये चीज है नहीं, हमें पढ़ना है क्या? सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई। साथ ही लाम, ओ तो सिग्मा है, ओ पाई है, ओ डेल्टा है, ओ थीटा है, ठीक है। चलो लिखो, अणु कक्षक, अणु कक्षक परमाणु कक्षकों के समान, अणु कक्षक परमाणु कक्षकों के समान आफबाउ नियम का पालन करते हैं। अणु कक्षक परमाणु कक्षकों के समान आफबाउ नियम का पालन करते हैं, आफबाउ नियम का पालन करते हैं। थ्योरेटिकल चीज में लिख देता हूं पहले, देखो इधर, संयोजन या संयुग्मन की शर्तें, संयोजन या संयुग्मन की शर्तें, यानी कौन कौन सी शर्तें इनके अंदर शामिल है जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। नंबर 1, पहली बात, जब दो परमाणु कक्षक आपस में संयुग्मित होंगे तो उनकी सिमिट्री, यानी अपन कहते हैं सममिति, क्या कहते हैं? सममिति क्या होनी चाहिए? समान। सममिति क्या होनी चाहिए? समान।
इसका मतलब यह है कि यदि दो एस कक्षक आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, संयुग्मित हो रहे हैं, तो इनकी समिति दोनों की समान है। इनकी समिति दोनों की क्या है, समान है। क्लियर है बात। अगर एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में संयुग्मित हो रहे हैं, तो याद रखना है इनकी समिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। रेखीय क्रम में एक दूसरे से क्या करेंगे, संयुग्मित होंगे। अगर इसी पी कक्षक को हमने ऐसे बना दिया, इसी पी कक्षक को हमने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, तो फिर इनकी समिति समान नहीं है, ये क्या नहीं होंगे, संयुग्मित नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी संयुग्मन होगा तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों परमाणु के जो परमाणु कक्षक है उनकी समिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर है बात। ठीक है, दो पी कक्षकों को अपन एक दूसरे से संयुग्मित करवाते हैं, तो याद रखना ये क्या है, ये दोनों समिति में, दोनों क्या है, रेखीय क्रम में है। अगर एक पी कक्षक ऐसे आ रहा है और एक पी कक्षक ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है, ये असमिति के अंदर है, सिमेट्री के अंदर नहीं है, इसलिए ये इनका संयुग्मन नहीं हो सकता, इनका संयुग्मन नहीं हो सकता। तो पहली शर्त है संयुग्मन की कि परमाणु कक्षकों की समिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लिखो पहली शर्त समिति समान होनी चाहिए। परमाणु कक्षकों की समिति, सिमेट्री, समिति समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा, परमाणु कक्षकों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान। ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ऊर्जा समान होनी चाहिए, ऊर्जा समान होनी चाहिए, ऊर्जा समान होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है संयोजन रेखीय क्रम में होना चाहिए, संयोजन रेखीय होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, संयोजन रेखीय होना चाहिए। ठीक है, ये तीन शर्तें रहेगी किसकी, संयुग्मन या संयोजन की, संयुग्मन या संयोजन की तीन शर्तें रहेगी। कॉपी साइड में रख देना और कोई कॉपी में साथ साथ लिखेगा नहीं अब, ठीक है, अब समझना है। हाँ, कोई नहीं लिखेगा, कॉपी बंद कर दो, साइड में रखो। आपकी आप आदत है तुम्हारी, तुम साथ साथ लिखता है, ठीक है। हमने पढ़ा दो परमाणु कक्षक संयुग्मित होंगे तो अणु कक्षक कितने बनेंगे, दो। तीन परमाणु कक्षक संयुग्मित होंगे तो अणु कक्षक कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। चार होंगे तो चार बनेंगे, पांच होंगे तो पांच बनेंगे, छह होंगे तो छह बनेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, देखो इधर, हमारे पास में एक परमाणु कक्षक है। पहले परमाणु का क्या है, ये परमाणु कक्षक, जिसको हमने लिखा 1s। क्या लिखा, 1s। दूसरे परमाणु का परमाणु कक्षक है जिसको भी हमने लिखा 1s। क्या लिखा है, 1s। ठीक है, दोनों एक दूसरे से संयुग्मन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संयुग्मन, संयोजन कर रहे हैं। तो याद रखना है अणु कक्षक बनते हैं, कितने अणु कक्षक बनेंगे, दो। एक कम ऊर्जा का और दूसरा अधिक ऊर्जा का, एक कम ऊर्जा का और दूसरा अधिक ऊर्जा का। कितने अणु कक्षक बनेंगे, दो। पहला अणु कक्षक बनाया हमने और दूसरा अणु कक्षक बनाया। ठीक है, ये 1s है और ये भी क्या है, 1s है। ठीक, दो परमाणु है, पहला परमाणु और दूसरा परमाणु। पहले परमाणु का 1s कक्षक है, दूसरे परमाणु का भी क्या है,
1s कक्षक। दोनों की सिमेट्री समान है, सिमेट्री समान है तो संयुग्मन होगा, संयुग्मन के दौरान अणु का निर्माण होगा, और अणु में कितने अणु कक्षक बनेंगे? 2 अणु कक्षक बनेंगे। कितने अणु कक्षक बनेंगे? 2। एक कम ऊर्जा का और एक अधिक ऊर्जा का। जो ऊपर स्थित है इस लाइन से ऊपर, उसकी ऊर्जा अधिक है, उसकी ऊर्जा अधिक है। इसका मतलब उसको हमने नाम दिया था ABMO। क्या नाम दिया था? ABMO। तो ये क्या है? ये है ABMO। क्या है ये? ABMO। ठीक है। नीचे वाले की ऊर्जा कम है, इसलिए याद रखना इसको नाम दिया था हमने क्या? BMO। तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब देखो इधर, दोनों परमाणु कक्षक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो हमने बोला सिग्मा बंध का क्या होगा? निर्माण। क्या होगा? सिग्मा बंध का क्या होता है? निर्माण। तो इसको बोला हमने सिग्मा 1s। क्या बोला इसको? सिग्मा 1s। और इसको बोला है एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए हमने इसको बोल दिया सिग्मा स्टार 1 और s। सिग्मा स्टार 1 और s। क्लियर बात? याद क्या करना है अब हमें चलना है नीचे से ऊपर। किधर से किधर? नीचे से ऊपर चलना है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। सबसे कम ऊर्जा किसकी है? 1 सिग्मा 1s की। और ज्यादा ऊर्जा किसकी है? सिग्मा स्टार 1s की। सिग्मा स्टार 1s की। क्लियर है बात? कम ऊर्जा किसकी? सिग्मा 1s की। ज्यादा ऊर्जा किसकी? सिग्मा स्टार 1s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? सिग्मा 1s में भरा जाएगा, क्योंकि ऊर्जा क्या है इसकी? कम। ऊर्जा क्या है इसकी? कम। और ऊर्जा ज्यादा किसकी है? इसकी। इसलिए याद रखना है आपको, जो भी BMO के अंदर होगा वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या लेगा? भाग लेगा। और जो स्टार के अंदर होगा, वो चाहे सिग्मा स्टार है चाहे वो पाई स्टार है, उसमें बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। तो यहां से आपको बंधित इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या। और अबंधित इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या। पहले बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है सबको? याद है ना सबको? तो ये बताओ पहले, इसकी ऊर्जा क्या है? कम। और इसकी ऊर्जा क्या है? ज्यादा। इसकी ऊर्जा क्या है? ज्यादा। क्लियर है? ये है 1s। ठीक है। 1s के बाद में आता है, बताओ क्या? 2s। क्या आता है? 2s। इसको लिखा हमने क्या? 2s। ठीक है। इसको भी हमने क्या लिखा? 2s। दो परमाणु है और दो परमाणुओं के 2s क्या है? कक्षक। 2s क्या है? कक्षक। कक्षक एक एक ही अभी भी है ना, अभी भी एक एक। तो बताओ, जब बॉन्डिंग निर्माण में भाग लेंगे तो इनसे कितने अणु कक्षकों का निर्माण होगा? 2 अणु कक्षकों का क्या होगा? निर्माण होगा। कितने अणु कक्षक बनेंगे? 2। एक बना ये और एक बनेगा यहां पर ये। ठीक है, क्लियर है बात? बताओ, इसको नाम दूं मैं क्या? सिग्मा 2s। क्या नाम दूं इसको? सिग्मा 2s। ठीक है। और ऊपर वाले को नाम दिया, बताओ क्या? सिग्मा सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s नाम दिया इसको। ठीक है। अब बताओ, ऊर्जा ज्यादा किसकी? ऊपर वाले की। इसलिए इसको हमने बोल दिया ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको बोल दिया हमने क्या? BMO। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? सिग्मा 1s में। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा स्टार 1s में। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2s में। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा स्टार 2s में। सिग्मा स्टार 2s में। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ? ठीक है। 2s के बाद में क्या आता है? 2p। क्या आता है? 2p। हाँ, 2p नहीं, 2p।
ठीक है। 2p, बताओ p में कितने कक्षक? p में कितने कक्षक? 3 कक्षक। ये है p के अंदर कितने कक्षक? 3 कक्षक, 1 2 और 3। इसको लिखा हमने 2p। क्या लिखा? 2p, px py और pz, px py pz। इधर भी क्या है? 2p। ये दूसरे परमाणु का क्या होगा? 2p कक्षक, और 2p कक्षक के अंदर याद रखना है 3 कक्षक है। एक ये 2p है, तो इसको हमने लिखा px py और pz। हाँ, कितने अणु कक्षक का निर्माण होगा? कितने अणु कक्षकों का निर्माण होगा? मुझे काउंट करके बताओ, टोटल कितने परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं बॉन्डिंग में? 3। कितने ले रहे हैं? 3। हाँ, 3 ले रहे हैं। यहां पर कितने ले रहे थे? 2। यहां पर कितने ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। हाँ, पीछे बाबू कितने ले रहे हैं? 6। पहले परमाणु के 3 कक्षक, दूसरे परमाणु के 3 कक्षक। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो कितने अणु कक्षक बनेंगे? 6। कितने अणु कक्षक बनेंगे? 6। 6 अणु कक्षकों का क्या होगा? निर्माण होगा। 6 अणु कक्षकों का होगा निर्माण। 3 तो क्या बनेंगे बताओ? BMO। क्या बनेंगे? BMO। और 3 ही क्या बनेंगे? ABMO। कितने बनेंगे? ABMO। ठीक है, तो याद रखना ये बनाए हमने कितने? 3। 3 कक्षक जो बनाए हैं वो बनाए हैं BMO। क्या? BMO। 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 ही बनेंगे क्या? हाँ, ABMO बनेंगे 3। क्लियर है? अब मुझे आप ये बताओ, ये दोनों एक ही पट्टी पर स्थित है, क्या दोनों की ऊर्जा समान होगी? पढ़ के आए हैं अपन, आप वो नियम के अंतर्गत पढ़ के आए ना। ये दोनों क्या कहलाएंगे? समान ऊर्जा के कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान ऊर्जा के कक्षक कहलाते हैं। तो इसको लिखा जाता है पाई। क्या लिखा जाता है? पाई। और पाई ये हो गया 2px, और बराबर होता है पाई 2py। 2py, ये कक्षक 2px और 2py। पाई, क्लियर है बात? पाई 2px और पाई 2py। ठीक है। हाँ, और याद रखना ये है आपका सिग्मा। क्या है? सिग्मा। और सिग्मा 2p क्या है? जेड। सिग्मा 2p क्या है? जेड। क्लियर है? सिग्मा 2p जेड है ये, और ये है पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई। बराबर का निशान इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा क्या है? समान। ऊर्जा क्या है? समान। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बना था 1s, सिग्मा 1s। फिर इलेक्ट्रॉन आया था सिग्मा स्टार 1s। फिर इलेक्ट्रॉन आया किसमें? सिग्मा 2s में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन आया सिग्मा स्टार 2s में। अब की बार इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। अब बताओ, ये जो दोनों कक्षक है इनको नाम दिया जाएगा पाई स्टार। पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, 2py। और ऊपर वाले को नाम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा क्या? सिग्मा स्टार 2pz, 2pz। क्लियर है बात? 2pz। और ये जो है ये है आपके ABMO, और ये जो है इनको कहा जाता है BMO। क्या कहा जाता है? BMO। बताओ, इस डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? डायग्राम में आपको जो क्रम याद रखना है ना, वो याद रखना है इलेक्ट्रॉन भरने का।
हम बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, शॉर्टली पढ़ेंगे, आपको शॉर्टली भी बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। डायग्राम बार बार अपन नहीं बनाएंगे। फिर भी मैं बताता हूं आपको, ये क्रम याद होना चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें, दोबारा इलेक्ट्रॉन किसमें, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, फिर याद रखना यहाँ, फिर इसके अंदर, फिर इसमें, फिर इसमें। क्लियर है? अब उतारो इस डायग्राम। ये समझ नहीं आए तो मेरे को बोल देना, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूंगा मैं। यहाँ तक सब बना लो ना, यहाँ तक बना लो, तब बता देना, ये ऊपर वाले डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। लिखो लिखो। 500 में खुश है, हैं? फिर तो गिफ्ट सस्ता है। समझदार है बाबू, अभी बेरोजगार है। करा करा। हाँ, लिखा है सबने यहाँ तक? ऊपर वाले को जूम करें तो 500 में खो रहा है, जल्दी कर। आज गगनदीप खामोश कैसे है, बोल ही नहीं रहे गगनदीप आप। तमन्ना क्या बात हुई है? होशियार हो गया आजकल, बाण में नंबर आने लग गए। कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर आए थे? 92, 91। तो बहुत दिनों बाद आया, क्यों? जयपुर गया था तो? मनाली घूमने गया था सर्दी में तो? समझ नहीं लग रहा? अब ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना बड़ा? ठीक है, कर ली क्लिक तो जल्दी उतार। कौन सा? ये सिग्मा पी जेड, ये पी एक्स है। एमओटी भी लगभग
10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है उस तक लागू होती है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है ना, उस हिसाब से एडवांस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू हो जाती है। वो अपने सिलेबस का हिस्सा है नहीं, ठीक है, अपने एमओटी पढ़ना है। पिछले बैच में पढ़ी थी क्या एमओटी? पुराने बैच से कौन कौन है? पीछे वाले बैच से पिछले बैच में पढ़ी थी एमओटी? हर्ष कौन है? ये हर्ष है। चले, लिख लिया क्या? चलो अब लिखो अपन ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा क्रम। और ये ऊर्जा क्रम किसके लिए है? ये है अगर कोई परमाणु तंत्र जो है जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम, 14 इलेक्ट्रॉन से कम के लिए, कम के लिए। हाँ चुप चुप। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन बनाया था, बताओ किसमें? सिग्मा 1s में। फिर बनाया था हमने किसमें? सिग्मा स्टार 1s में। फिर बनाया था हमने किसमें? सिग्मा 2s में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बना था सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा स्टार 2s में। फिर इलेक्ट्रॉन बना था पाई 2px बराबर पाई 2py में बना था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बना था हमने किसमें? सिग्मा 2pz में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बना था पाई स्टार 2px बराबर सिग्मा स्टार 2py, 2py, पाई 2 स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार नहीं, पाई स्टार। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बना था हमने किसके अंदर? सिग्मा स्टार 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन बना था। ये क्रम उतारो। और किसके लिए है ये है 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए ये ऊर्जा का क्रम रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमें यहां से बढ़ते हुए चलना है और यहां तक बढ़ना है। इसका मतलब ये है सिग्मा 1s जो है उसकी ऊर्जा क्या है? कम। सिग्मा 1s की ऊर्जा न्यूनतम, ऊर्जा क्या है? न्यूनतम है। और भाई याद रखना है आपको, सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा सर्वाधिक है। क्या है जी? सर्वाधिक है। अरे तू चुप कर जा। लिख लिया? चलो चले। कहां तक है ये? 14 इलेक्ट्रॉन तक। एक सोचो आप थोड़ा, N2, N2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? N2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 नाइट्रोजन परमाणु है ना, 2 नाइट्रोजन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, दूसरे में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित होता है। क्या होता है?
अर्धपूरित। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 14 में एक बढ़ाया कितना हो गए? 15। अब जब तक ये अर्धपूरित था तब तक स्थायी था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण हो जाएगा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? ज्यादा। प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक कोई स्पीसीज है तो उसमें ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा? चेंज। यहां तक अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन 14 और एक कितने हो गए? 15। तो इसके और इसके बीच में प्रतिकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए उसकी ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा और इसकी ऊर्जा हो जाएगी कम। इसलिए 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर उससे पहले लिखा जाएगा ये और इसके बाद में आएगा वो। बाकी आगे का क्रम क्या रहेगा? सेम। नहीं समझ आया? नाइट्रोजन अणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। हमने पढ़ के आए हैं, परमाणु संरचना पढ़ी थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप वो नियम में भी ये चीज पढ़ा था। जैसे ही कोई अन्य अणु बनता है इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 15। क्या हो जाते हैं? 15। जैसे O2, 8 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना? समझ आ गई बात? और देखा जाए तो F2, ये अणु बन गया F2। 9 और 9 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना? तो 15 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा? 15 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। तो याद रखना इसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए उनकी ऊर्जा हो जाती है अधिक और इनकी ऊर्जा हो जाती है कम। और आप वो नियम हमें ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले तंत्र में भरना चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसमें। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भर जाएगा? इसमें। तो आप लिखो जब इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो तब ऊर्जा का क्रम। जब इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से अधिक हो, 15 या 15 से अधिक हो तब ऊर्जा का क्रम, तब ऊर्जा का क्रम। लिखो, यहां तक तो लिखोगे आप सेम। यहां तक 1s से लेकर के आप यहां तक 2 सिग्मा स्टार 2s तक सेम लिखो। समझ आ रहा है क्या? यहां से लेकर के यहां तक सेम लिखना है। लिख लिया? यहां तक लिख लो ना, यहां तक। उसके बाद में लिखो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2p। अब लिखोगे आप पाई 2px, पाई 2py। लिख लिया? उसके बाद में लिखोगे ये, लास्ट तक सेम लिख लो। मैं बोल रहा हूं आप मिलान करना। लिख लिया सबने? मैं बोलूं ध्यान देना। पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। आया? उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। उसके बाद में लिखा अपने सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? ठीक है? समझ आ गया? ये था ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम। अब लिखो बंद क्रम या बंधों की संख्या निकालना।
बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, बंध क्रम या बंधों की संख्या निकालना, बंध क्रम या बंधों की संख्या निकालना। फॉर्मूला है बंध क्रम का, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है एन बी माइनस एन ए अपॉन दो, ठीक है। अगर ये संख्या हमारे पास आ जाए एक, इसका मतलब है एकल बंध है। क्या है? एकल बंध है अणु के बीच में। अगर ये संख्या आ जाए दो, तो अणु के बीच में जो परमाणु है, परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध है? द्विबंध है। अगर संख्या आ जाए तीन, तो कौन सा बंध है? त्रिबंध। कौन सा बंध है? त्रिबंध, यानी बंधों की संख्या है उसमें तीन। क्लियर है बात? अगर संख्या आ जाए 0.5, ठीक है, इसका मतलब आधा बंध है। अगर संख्या आ जाए 2.5, 1.5, इसका मतलब दो बंध पूरे एक आधा है। क्लियर बात? और 1.5 आगे मतलब एक पूरा एक। क्लियर है बात? ये रहेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर बंध निकालने का क्रम। ठीक है, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या चीज है, बी का अर्थ होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? यानी एन बी जो है वो हमें ये बता रहा है कि उस अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है बात है? तो एन बी का मतलब हो गया बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और एन ए का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग। क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का मतलब हो गया, याद रखना, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी वे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में क्या नहीं लेंगे? भाग नहीं लेंगे, उनको बोलेंगे अपन प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन बी मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ आ रहा है क्या? फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बंध क्रम निकालने का? एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। याद रखना, कोई बुक आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो उसमें आपको जो एन बी है वो इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल सकता है, एन बी स्मॉल बी, ठीक है ना। माइनस क्या लिखा हुआ मिल सकता है? स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन और स्मॉल ए। मैंने बड़ा इसलिए लिया ए ताकि आप इसको सोडियम न पढ़ो, ताकि इसको आप क्या न पढ़ो, क्योंकि आप कुछ लोग तो किताब उस टाइम उठाएंगे ना, किस टाइम? पेपर वाले टाइम उठाएंगे, रजिस्ट्री है, तो उनको लगेगा सर ने सोडियम लिखा है, नहीं क्या? हाँ, क्लियर है ना बात? तो ये सोडियम नहीं है, ये प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या है। ठीक है, हाँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला ये भी सही है और फॉर्मूला ये भी सही है। अब इसको अवोगाद्रो नंबर भी मत पढ़ लेना, है ना। इसको कोई है जो कोई नहीं पढ़ ले अवोगाद्रो नंबर, या पढ़ ले सोडियम? है कोई? चलो, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला याद है? एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। एन बी का मतलब क्या हो गया? बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन बी एन ए का मतलब क्या हो गया? प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाओगे और 2 से क्या दोगे? भाग। अगर पूरा एक आ जाए तो एकल बंध, 2 आ जाए तो क्या? द्विबंध, 3 आ जाए तो क्या? और आ जाए पॉइंट के अंदर, इसका मतलब आप समझ गए, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हमें याद नहीं करना है, ये साथ साथ में अपन याद करेंगे जैसे जैसे अणुओं का निर्माण पढ़ेंगे वैसे वैसे। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, अब आप हेडिंग डालोगे। चलो थोड़ी बात और बात कर लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक बात और कर लेते हैं अपन। बात ये है कि जो बंध क्रम है, बंध क्रम, वो समानुपाती होता है बंध सामर्थ्य के। किसके? बंध सामर्थ्य के, बंध सामर्थ्य। इसका अर्थ ये हुआ, एक तो आपके बाद में एकल बंध, क्या है? एकल बंध। एक है आपके पास में द्विबंध और एक है आपके पास में
त्रिबंध। मुझे आप ये बताओ यहाँ पर बंध क्रम कितना है? अभी मैंने बताया कितना है बंध क्रम? एक। कितना है यहाँ पर बंध क्रम कितना है? और यहाँ पर बंध क्रम कितना है? 3। बंध क्रम सामर्थ्य बंध क्रम समानुपाती होता है बंध सामर्थ्य के। इसका मतलब जैसे जैसे बंध क्रम बढ़ेगा वो बंध उतना ही मजबूत होगा, वो बंध उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। तो सिंगल बंध की अपेक्षा ट्रिपल बंध अधिक क्या होता है? मजबूत। क्यों? क्योंकि इसका बंध क्रम कितना है? 3 और इसका बंध क्रम कितना है? 1। समझ में आएगी बात? जैसे जैसे बंध सामर्थ्य बढ़ेगी, जैसे जैसे बंध सामर्थ्य बढ़ेगी वैसे वैसे स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। और स्थायित्व जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे याद रखना बंध लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बंध लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एकल बंध में बंध लंबाई ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड में बंध लंबाई क्या होती है? कम होती है। इसलिए ज्यादा बंध क्रम होने के कारण ज्यादा बंध सामर्थ्य होती है, और ज्यादा बंध सामर्थ्य होती है तो याद रखना है स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है? बता सकते हो आप? हाँ, उतारो वो। समझ आया? पहला आपने सीखा इसके अंदर क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दूसरा अपन बंध सामर्थ्य बता सकते हैं, स्थायित्व बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं? लंबाई बता सकते हैं। तीसरी बात एमओटी से अपन याद रखना है चुंबकीय गुणों की क्या कर सकते हैं? व्याख्या। चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने का तरीका हमने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाए तो हम कहेंगे वो क्या है? अणुचुंबकीय। अगर अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे वो क्या है? अणुचुंबकीय। क्या है वो? अणुचुंबकीय है। और याद रखना अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, तो हम कहेंगे वो अणु कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय अणु है। प्रतिचुंबकीय अणु है। ठीक है? अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन निकालेंगे, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर कोई भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाए, आपके पास में बच जाए उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो हम कहेंगे वो पूरा अणु क्या है? अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो अणु कैसा है? हाँ, प्रतिचुंबकीय। कैसा है? प्रतिचुंबकीय। क्लियर है बात? ठीक। अब हेडिंग डालोगे आप। ये लिखा क्या? लिख लिया? अगर नहीं लिखा तो जल्दी लिखो। फिर हेडिंग डालो हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। चलो चलें फिर। आज मैं तो पहली बार बोले तो सुने हैं। तो सुनो बोला यार। तो चलो इधर देखो, हमने कहा हाइड्रोजन अणु का निर्माण। अब हमें उस डायग्राम में कितने खाने बनते हैं, क्या बनते हैं, वो याद नहीं रखना। हमें तो सिर्फ ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। क्लियर है बात? वो डायग्राम आपको याद हो या न हो, कोई लेना देना नहीं उस डायग्राम से। हमें इतना याद रखना है कि उस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम था वो क्रम हमें याद है या नहीं है। ठीक है? हाँ, तो याद रखना हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण किसके द्वारा? एमओटी के द्वारा। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। क्या हाइड्रोजन अणु का निर्माण ऐसे ही होता है कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इनके बीच रासायनिक बंधन होगा और बनेगा H2। क्या बनेगा? H2। क्लियर है बात? ठीक है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। क्या इसमें दो इलेक्ट्रॉन है ना? यही तो है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इसमें है, दूसरा हाइड्रोजन भी है इसमें। तो पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, 1s1। अब ये टोटल जो आपने इलेक्ट्रॉन काउंट किए हैं कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपको उस क्रम के अनुसार भरने हैं। ये इलेक्ट्रॉन उस क्रम के अनुसार भरने हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। आगे इलेक्ट्रॉन किसी में जाएगा? हमारे पास है सिग्मा स्टार 1s। क्या सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों हमने कहां पर भर दिए? यहां पर भर दिए। अब बताओ इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब H2 अणु जो है वो प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। क्लियर है बात? पहली शर्त तो आपने ये सीखी है कि वो अणु कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, बूंट मारूंगा मैं खोले। हाँ, जका ना हंसी आना रही है, जका बात क्यों ना रही है, बंद क्यों ना रही है स्पेशल लिमिट हो एक। 1s2 सिग्मा 1s2। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है सिग्मा स्टार 1s। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो सिग्मा स्टार 1s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन जो अणु है उसकी चुंबकीय प्रकृति की व्याख्या करोगे तो आप कहोगे सर ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। क्या है ये? प्रतिचुंबकीय होता है। पहली बात। अब हमें देखना है बंद ऊर्जा। क्या देखोगे? सॉरी, बंद ऊर्जा नहीं, बंद क्रम। क्या देखोगे आप? बंद क्रम। देखो हमारे पास फॉर्मूला था Nb माइनस क्या था? Na। Nb माइनस क्या था? Na अपॉन कितना था? 2। क्या ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा स्टार 1s जो होता है ये तो होता है एंटी बॉन्डिंग। मतलब स्टार जिस पे लग गया वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या है? बॉन्डिंग। यानी ये इसको तो हमने बोला था BMO। देखो डायग्राम में BMO नहीं बोला था, बोला था इसको बोला था हमने ABMO। तो बताओ बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उस वो कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। हमने लिखा दो। ठीक है। ये जो आपके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? जीरो। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। ये आ गया आपके पास में क्या? जीरो। और भाग देना है कितना? दो से। दो से भाग दोगे तो ये कटेगा तो कितना उत्तर आएगा? एक। इसका मतलब हाइड्रोजन अणु के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन अणु के अंदर कितना बॉन्ड होता है? H1 और सॉरी H सिंगल बॉन्ड और H, ये ऐसे जुड़ेगा। बंद क्रम बता दिया आपने कितना आया? एक। कितना आया? एक। हाइड्रोजन अणु का बंद क्रम कितना आया? एक। और उसका याद रखना है आपको, जो चुंबकीय प्रकृति है वो कैसी है? प्रतिचुंबकीय। लिखो, उतारो। अच्छी बात है, पढ़ लो उसको। बैठे बैठे की भी शांति कौन तेरे? भगवान का हाथ ज्यादा चल रहा है गड़ती बाकी।
क्या ये अणु पॉसिबल है या नहीं? He2 का बनना, He2 का बनना। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा अणु संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा अणु संभव नहीं है? तो बताओ इस He2 में हीलियम के कितने परमाणु हैं? 2। हीलियम के कितने परमाणु हैं? 2। He और He, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या आएगा? 1s2 आएगा, 1s2। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर इसके बाद में सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हो गए। आपको देखना है Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, भाग देना है 2 से। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 माइनस 2 बटा 2, 2 माइनस 2 कितना? 0। कितना? 0 बटा 2 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये अणु पॉसिबल, क्योंकि बंद क्रम ही 0 है, दोनों के बीच में बंद ही नहीं पाया जाएगा, तो ये अणु बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये अणु पॉसिबल नहीं। क्लियर है? समझ गए? उतारो। अच्छे से पढ़ना है इसको कल। कल इस चैप्टर के नोट्स सारे कंप्लीट कोचिंग में अवेलेबल हो जाएंगे और परसों आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है? हैं? जहां